हरि ओम हरि ओम। 10वें और 11वें अध्याय में बहुत बड़ी बात बोली है कि जो लोग ब्रह्म दृष्टि नहीं पैदा कर सकते वो ईश्वर दृष्टि ही पैदा करें। 4 दृष्टि है आपके पास। एक है ब्रह्म दृष्टि, एक है ईश्वर दृष्टि, एक है माया दृष्टि और एक है अविद्या दृष्टि। अविद्या माया को अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। जगत दृष्टि अविद्या माया दृष्टि बोल लेते हैं, जगत या माया और अविद्या बोल लेते हैं। एक है ब्रह्म दृष्टि, दूसरी है ईश्वर दृष्टि, तीसरी है माया या जगत दृष्टि और चौथी है अविद्या दृष्टि। जरा इसको हम लोग देखते हैं कहाँ क्या है। जब हम बोलते हैं कि कोई भी हम घटना की व्याख्या करते हैं, हाँ, कोई घटना होती है उसकी हम व्याख्या करते हैं। आई कमेंट इनसाइड माई माइंड। हम कोई भी बात होती है तो उसके पीछे हम कुछ सोचते हैं कि ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हुआ, या ये हमारा है ये हमारा नहीं है, या हमने बहुत किया है या हमने कुछ नहीं किया है, या ये हमारा भाई है मेरा बहन है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, बाहर का जगत अलग है और जो हमारा इंटरप्रिटेशनल वर्ल्ड है वो अलग है। एक जो है बाह्य जगत है, एक है आलोचनात्मक मानस, हमारा आलोचनात्मक मानसिक जगत है। एक जो है बाहर का जगत है। अपमान हुआ बाहर के जगत से, हाँ, लेकिन उसमें जो हमने आलोचना किया, उसका इंटरप्रिटेशन दिया, वो हमारे ऊपर है। तो सृष्टि आपके हाथ में नहीं है, दृष्टि आपके हाथ में। हमारा प्रारब्ध क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस प्रारब्ध को लेकर हमारी ब्रह्म दृष्टि है या ईश्वर दृष्टि है या माया दृष्टि है और चौथी क्या थी, अविद्या दृष्टि या ज्ञान दृष्टि है। वो उस एक्सरसाइज को आप ऑपरेट करिए, ठीक है ना। जैसे हमने बोला अभी किसी ने अपमान किया तो हमको लगता है उन्होंने हमारा बड़ा अपमान किया। ये कौन सी दृष्टि है? ये ब्रह्म दृष्टि नहीं है, क्योंकि ब्रह्म दृष्टि से एक ब्रह्म के अलावा कोई है ही नहीं। ईश्वर दृष्टि भी नहीं है, हाँ? माया की भी दृष्टि नहीं है, मतलब जगत की भी दृष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत में ये तो होता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है। ये है अविद्या की दृष्टि। अब हमने क्या क्या देखा है कि 4 लोगों का एक साथ अपमान हुआ, चारों को फीलिंग अलग अलग आती है। ऐसा हुआ, हम खुद ही देखे कि हमने 4 स्टूडेंट को डांट दिया सामने खड़ा करके, वही इंटेंसिटी, किसी का खास नाम नहीं लिया, चारों को डांटा, ज़्यादा नहीं, 45 मिनट। एक जो था वो कहा कि ठीक है स्वामी जी, आई एम सॉरी। 2 मिनट खड़ा रहा, सॉरी बोला, प्रणाम करके चला गया। हमें लग गया कि थोड़ा सा उखड़ गया है, बिगड़ गया है, इसका ईगो नहीं ले पाया, डांट टॉलरेट नहीं कर पाया। गलत है, वो बोला कि हमसे गलती हुई, आई विल इम्प्रूव, लेकिन कहीं ना कहीं एक माइंड उसका रिएक्ट कर रहा था, देखा होगा। हाँ, दूसरा था 10 मिनट तक खड़ा रहा, उसने कहा आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, आप हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमसे गलती हुई, हमने उसको गलत कर लिया, आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, हमने बेकारी आपको तंग किया। चला गया, दोनों खाना खाने चले गए। जो तीसरा था वो जाए ना, 3 ही थे, 4 नहीं थे, 3 ही थे। तीसरा था वो जाए ना, हमने कहा जाओ, खड़े क्यों, एक तो गलती करे फिर खड़े हो घोड़े की तरह, तो हाँ जरा बीच में लगाना चाहिए, थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए, गरम गरम।
तो हाँ, स्पेयर द रॉड एंड, तो जिसको डांट नहीं पड़ती थोड़ी सी, अगर वो बहुत सीधा है तब जरूरत नहीं उसको डांट पाट की। हाँ, जैसे आप लोग हैं तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। बोले आप हमको क्यों खींच रहे हैं? एक तो हमारी नींद चली गई दोपहर की, थैंक गॉड 18 अध्याय था, वरना तो हम मर ही जाते, हमारी माँ समाधि हो जाती गीता के में। तो अरे सर दर्द हो रहा है। अच्छा, तीसरा खड़ा था। भाई प्राइम टाइम तो सोने की यही है। आप जो है 1:30-2 बजे तक लंच वंच करके वापस आए, फिर गपशप हुआ थोड़ा रास्ते में यहाँ वहाँ, हाँ कैसा है, क्या चल रहा है, फ़ोन वोन आया नहीं आया, कैसे है, क्या है, उसी में 2:30 बज गया। जब तक आप लेटे बेड पर और फ़ोन वोन चेक करना पड़ता है, भाई थोड़ी ना कि लेट जाए, फ़ोन चेक करो, मेल चेक करो, है ना, तो उसमें 3 तो बज ही जाता है। बाय द टाइम इतनी एंग्जाइटी होती है उठने की तो नींद में नहीं आती। ऐसा हमारा ख्याल है। अब हमें पता नहीं कि हमें कितने सही हैं। सही है ना? हाँ। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप 2 बजे के अंदर आप बंद कर लीजिए अपने आप को। बोले दूसरा पार्टनर भी हो, उसको कहाँ से करें? एनीवे, तो तीसरा जो था वो खड़ा रहा। हमने कहा भाई तुमको, तो उसने रोने लगा या कि हमारी वजह से आपका 45 मिनट खराब हुआ, हमारी वजह से आपका मन ऐसा हुआ, आप इस समय पूजा कर सकते थे, ध्यान कर सकते थे, हम क्या आपको कष्ट देने के लिए आए आश्रम? इसीलिए आए थे। हम तो जब आश्रम आए थे तो सोचे थे सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, आपका जो काम है लिखने का, पढ़ने का, किताब का कवर चढ़ा दिया करेंगे, ट्रांसक्राइब कर देंगे, लेकिन हमारी वजह से आपको ऐसा हुआ, हमें यही दुख है। आप जितना चाहिए डांटिए, हमें कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको हमारे लिए इतना समय नहीं देना चाहिए। देखो इंटेंसिटी अलग अलग हो गई। तो जो दुख आप पर आया है वो कई लोग पे ऑलरेडी आ चुका है और अभी भी है। ऐसा नहीं कि आप पायनियर हैं इस दुख में। या इस सुख में आप पायनियर हैं। ब्रह्म दृष्टि से एक चेतन मात्र है, एक ब्रह्म है, न वहाँ जगत है न जीव है। D3 याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट। हाँ, हम नहीं बोलेंगे उसको, D3 है। D3 मुश्किल है, इसीलिए भगवान ने 10वां और 11वां अध्याय वृक्ष की तरह दिया है आपको। 10वां, 11वां और 12वां अध्याय राधर। विश्वरूप ईश्वर के बारे में बता के, अरूप ईश्वर में प्रवेश नहीं है, अरूप ईश्वर में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, तो एक रूप ईश्वर में आइए, फिर आप विश्वरूप ईश्वर में आइए, आना पड़ेगा आपको। कि कुछ है नहीं, न जगत है न जीव है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए, ये बहुत टफ है। भगवान बोलते ही हैं क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। ये टफ एरिया है कि कोई ब्रह्म सच में अपने आप को माने और उसको दुख का अनुभव, बोले दुख वुख है नहीं कोई। कहाँ साक्षी में जो जब अगर दुखी यदि भवेद साक्षी तस्य, दुखी यदि भवेद आत्मा तस्य साक्षी को भवेद। एक गीता में आया अष्टावक्र कि अगर आत्मा दुखी होगी तो उसका साक्षी कौन होगा, दुख का साक्षी कौन होगा। इस सब के लिए थोड़ा साधक काफ़ी परिपक्व, मैच्योर्ड होना चाहिए। साधारण व्यक्ति में इस तरह की मैच्योरिटी नहीं होती। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है तुम्हारे लिए, अच्छा अगर एक रूप ईश्वर रखो आपको जगत में व्यवहार करना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है,
परिवार में रहना पड़ता है, सुख दुख होता है। तो उस एक रूप ईश्वर का ही विस्तार अनेक रूप या विश्वरूप ईश्वर। लेकिन कोई डायरेक्टली अगर अरूप ईश्वर पे आएगा तो उसके लिए हम ये नहीं बोल रहे हैं असंभव है, हम बस इतना बोल रहे हैं बहुत टफ है। आप प्रोसेस से होके जाइए, सबसे अच्छा है। ठीक है ना भाई? व्याख्या तो आप ही कर रहे हैं ना, व्याख्या तो आपने सिचुएशन की अहम में क्या व्याख्या किया? व्हाट इज योर स्टेटस ऑफ योर अहम? अहम ने किस चीज को बड़ा बनाया, किसको छोटा बनाया, किसको सुखास्पद समझा, किसको दुखास्पद समझा, किसको मेरा समझा, किसको नहीं समझा, वो तो बहुत पर्सनल है, वो आपके ऊपर है। किसने आपको मना किया? किसने आपको मना किया? बनाइए कुछ उसके बारे में। यहां पे भगवान ने कहा देखो हम तुमको हेल्प करने आए हैं। आप लिंक समझ रहे होंगे। हमारी जो समस्या है वो अहंकार है, और दूसरा है एक्सपेक्टेशन है, और तीसरा है थोड़ा हमारे मन में रिएक्शन और रिपल्शन होता है किसी बात को लेकर, और हम कंट्रोल नहीं कर पाते तीनों एरिया को। अहंकार मतलब एक्सक्लूसिवनेस की डिमांड करना, कहीं से हमको अलग से कुछ मान मिल जाए। द डिजायर टू फील एक्सक्लूसिवली बिगर देन अदर्स, वो अहंकार है। और दूसरा है राग है, जिसका कि एक्सप्रेशन हमारी एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन समझते हैं ना? अपेक्षा, अवगत ईक्षणम, आंख चली जाए उसको बोलते हैं अपेक्षा। अपेक्षा की व्युत्पत्ति है संस्कृत में अपगत ईक्षणम। ये न जिससे जिससे हमारी ईक्षण मतलब आंख, अपगत, आंख चली जाए, मतलब आप देख नहीं रहे हो कि उसकी कितना वो दे सकता है, जितना दे सकता है उससे ज़्यादा मांग रहे हो। हाँ, अपेक्षा हो गया। और तीसरा हमने बोला था मन में एक थोड़ी सी आग लग जाती है, मन में रिएक्शन हो जाता है, मन रिपल्सिव हो जाता है, किसी व्यक्ति को फेंकता रहता है, उसका दोष देखता है। ये जो है थोड़ा द्वेष की कैटेगरी में आ गया, द्वेष की कैटेगरी में आ गया। इसके लिए ही विश्वरूप दर्शन है। विश्वरूप दर्शन का प्रयोजन है, हमने कल बोला था कि ईश्वराकार वृत्ति को बनाना। जो आप जगत जो देख रहे हैं पहले से ही आपके पास ईश्वराकार वृत्ति है। आपने ईश्वराकार वृत्ति बना के फिर जगत को देखा, तो आपके पास एक स्टेपिंग स्टोन है कि आप इस दृष्टि से आप जगत को देखेंगे। और किस दृष्टि से आप देखेंगे? फिर से हम पिछले क्लास में, जिसके पास अनंत बल है, अनंत ज्ञान है, अनंत जीव हैं, अनंत लोक हैं, अनंत देवता है। याद आ रहा है सुबह वाली क्लास? उस अनंतता के सामने हमें असर्ट नहीं करना है। हम तो है नहीं कुछ, हम तो है नहीं। मान लीजिए आपने हमें घड़ी दिया पहनने के लिए, और बड़ी अच्छी घड़ी है, और आप भी बगल में खड़े हैं, किसी ने हमसे कहा भाई तुम्हारी घड़ी बड़ी अच्छी है। अब हम अगर ईमानदार होंगे तो हम बोल देंगे नहीं भाई इन्होंने ही दिया है, हमारी घड़ी उड़ी नहीं है। और अगर बेईमान होंगे तब फिर बोलेंगे अच्छा थैंक यू सो मच। ये जीव बेईमान है। ये जो ईश्वर की अनंत ज्ञान से, अनंत इच्छा से, अनंत बल से, जो छोटा मोटा बल इसको मिलता है, उसी से अपना वो समाज बनाता है, उसी से अपनी रेपुटेशन बनाने की कोशिश करता है। तो हमारे अंदर ईश्वर ये है सगुण निराकार ईश्वर। ये, या आप कोई भी ईश्वर बोल लीजिए, अगर हमें इसकी अनंतता का भान हो जाए, इसीलिए इतने श्लोक भगवान ने दिया, जिसके बारे में हम लोग ने सुबह पढ़ा था, शायद आपको याद भी हो गया हो। बोले क्या याद हो गए सब लंबे लंबे श्लोक, 4-4 लाइन के? हमसे नहीं होगा इस सब याद तक। ये वाला याद हो जाएगा 12वें अध्याय वाला, या एट द मोस्ट 15वें अध्याय वाला, जो भोजन के पहले बोला जाता है। हाँ, उसका याद भी हो गया हमको श्लोक। अच्छा हाँ,
ऊर्ध्वमूल मदशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य भूत छंदांसि यस्य पर्णानि यह स भक्ता समय प्रिय। तो एक एक करके याद करेंगे ना, एक ही तो याद हुआ इतने दिन में। तो शुरू में ऐसे गलत सलत याद होता है, आप घबराइएगा मत। जब आप, इसीलिए हम कहते हैं बार बार एक बार चेक कर लीजिए कि क्या याद गया है और क्या है, कुछ का कुछ याद हो जाता है तो, और वो पक्का कर लेते हैं। और गलती कई बार होती है ना तो फिर लगता है कि यही सही था, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यही जो हम बोल रहे वही सही होगा। वो तो जब सामने आके कुछ सुनाता है तब हम टोकते हैं तो उनको लगता है कि अरे, हमने कहा देखो भाई, तो हम तो गलत नहीं बोल रहे हैं, देखो ये किताब देख लो तुम। इसलिए आप रिफ़र करते रहिए, और अगर आप याद करें तो खुद अपनी रिकॉर्डिंग कर लीजिए और आप उसको खुद सुन लीजिए किताब खोल के। एक मात्रा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हाँ, विसर्ग मात्रा कुछ ऊटपटांग नहीं होना चाहिए। अरे बोले ऐसे तो हम तो हो गया हमारा, ये कोई वैदिक चैंटिंग है? नहीं, वो ऐसे ही है, क्योंकि संस्कृत के साथ ये है ना कि कुछ का कुछ हो जाएगा। एक जने बोलते थे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, वो ओम नमो शिवाय बोलते थे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हम नाम नहीं बता रहे हैं। अब ओम नमो शिवाय संस्कृत में अवसर्ग हो जाएगा तो ओम नमः अशिवाय हो जाएगा। हाँ, हम अमंगल को नमस्कार करते हैं। अब बोलो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओ एक इसलिए अलग मीनिंग हो जाएगी तो उसका फल कुछ और आ जाएगा। बोले अच्छा, हाँ, तो ये कहने का मतलब है। तो चलिए हम अपने विषय पे आते हैं। हमारा 15 मिनट तो चला गया, आधे घंटे। अच्छा, अब अर्जुन के पास 2-3 सिनारियो था, ठीक है। ब्रह्म दृष्टि हमारी नहीं हो पाती। अब हम जगत में जाते हैं तो हमारे पास बोलो ईश्वर दृष्टि, विराट दृष्टि होनी चाहिए। नहीं तो आप अपने आप को बड़ा मान लोगे, नहीं तो अपने राग कर लेंगे। और राग तब होता है, बताइए कब राग होगा? जब हम ईश्वर से काटेंगे उसको, तभी राग होगा। वरना आप ईश्वर से काटे बिना राग हो ही नहीं सकता किसी से। अगर हमने बोला था कि आपका जीव नहीं है कोई, आपका हक नहीं है किसी चीज पे। यू हैव नो राइट ओवर एनीथिंग। लो, हमारा अधिकारी नहीं किसी पे, बिल्कुल नहीं है। बोले भाई मेरे बेटी, भाई बहन, किसी पे हमारा अधिकारी नहीं है। वो पूजा सामग्री है बस, आप वापस करिए जितनी जल्दी बच जाइएगा। अगर आपने अधिकार किसी पे किया, अधिकार मतलब बोलो आसक्ति का पहला बच्चा, उसका नाम अधिकारी है। आसक्ति का जो पहला बेटा है उसका नाम अधिकारी है। आदमी अधिकार चाहता है, करो हमने जो तुमसे बोला है, ऐसे करो, क्यों तुम वहाँ चले गए, क्यों तुम मुझसे बात किए, हमारी बात सुनो तुम। ये अधिकारी आदमी जब आता है, अगर आपको सच में लगेगा कि ईश्वर का है, हमारा कोई अधिकार नहीं, भाई तुम जैसे भी रहो, भगवान की पूजा करो, उनका पाठ करो, तुम खुश रहो, हमारा यही तुम्हारे साथ बोलना है। और हमारे पास आओगे तो भी हम तुमको यही बताएंगे, तुम हमसे मत जुड़ो, तुम ईश्वर से जुड़ो जाके। हम तो केवल एक पोस्टमैन हैं, हम आपको वहाँ ले जाएंगे बस। हाँ, पोस्टमैन चिट्ठी अपने पास नहीं लिखता, ना पढ़ता है रोज, ना वो चिट्ठी पढ़ेगा। आई होप सो, अब तो पोस्टमैन आते नहीं, ना वो पढ़ेगा, ना तो वो अपने पास रखेगा। वो देगा जिसकी चिट्ठी उसको वापस कर देगा। अब ध्यान दीजिएगा, अर्जुन के पास एक पिक्चर थी। क्या पिक्चर थी? एक पिक्चर क्या थी? अर्जुन के पास एक पिक्चर थी जिसमें कि उसको अच्छा लगा था, थोड़ा सा आश्चर्य लगा था। एक पिक्चर आश्चर्य वाली थी, दूसरी पिक्चर में भय आ गया,
भय वाली पिक्चर, काल काल तक तो आ गया था। अब वो पूछते हैं भाई आप हैं कौन, आप हैं कौन, इतने भयंकर तो हमें कभी नहीं मिले। 32वें श्लोक से हम लोग पाठ करते हैं, 7 कर लेना, समय कम है। 7 32 से 34 तक 3 श्लोक 7 करते हैं। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् नमुत्तिष्ठ यशो लभस्व भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे। भाई तुम हो कौन? बोले हम काल हैं। भगवान ने कहा हम काल हैं। देखो एक बात आप जरा सावधान, क्योंकि उनका जो मुख था ना वो काल का ही रूप था, काल के मुख में सब जा रहे थे। माउथ वॉज लाइक द काल, टाइम। हमको लगता है समय सबको खत्म कर देता है, नहीं, समय बनाता भी है, सबको बना खत्म कर देता है। अब देखो एक नियम हम आपको सुनाते हैं जो हमने संतों से पढ़ा सुना है। उन्होंने बोला कि ऐसा है कि जब व्यवहारिक जगत होता है तो उसमें कोई चीज अपने ऑपोजिट के साथ ही एग्जिस्ट करती है। कड़वी होगी तो मीठी भी होगी, पुरुष होगा तो स्त्री भी होगी, जय होगा तो पराजय भी होगी। तो अगर जवानी है तो बुढ़ापा भी होगा। ऐसा कोई सिंगल चीज नहीं एग्जिस्ट करती है। किसी के साथ सुख लोगे तो उसके साथ दुख भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको सिंगुलर मिल जाएगी। एक नियम यह है कि आप अगर जगत को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। बोलो, हाँ, एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं? हाँ, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर रिजेक्ट करते हैं तो पूरा रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई पार्ट हम एक्सेप्ट करते हैं, कोई पार्ट हम रिजेक्ट करते हैं। ये चालाकी नहीं चलेगी। अगर हमने इस फूल को एक्सेप्ट किया है तो इसका रंग, इसका रूप हमें सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बोले नहीं, इसका रंग नहीं एक्सेप्ट करते हैं लेकिन फूल को एक्सेप्ट करते हैं, ये कैसे होगा? बोले हमने कॉइन लिया, हेड नहीं लेंगे, टेल दे दो हमको। अरे जब कॉइन आएगा तो उसमें हेड और टेल दोनों होगा। ऐसा नहीं हो सकता तुम टेल ले लो हेड ना लो, या हेड अपना रखो टेल कॉइन का। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको हेड और टेल दोनों साथ ही लेना पड़ेगा। पकड़ में आ रही है बात? यू कांट से नो, आई विल एक्सेप्ट वन पार्ट, आई वोंट एक्सेप्ट अनदर पार्ट। शंकराचार्य भगवान ने एक जगह उदाहरण देते हैं। बोले ऐसा नहीं हो सकता कि मुर्गी है, आप उसका अंडा भी लो और उसको खाते भी रहो। मुर्गी को आप उससे चाहो कि वो अंडा भी दो और साथ साथ वो खाते भी रहो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जगत का या तो सारे जगत को जैसा ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और सारे जगत को अगर रिजेक्ट करना तो सबको छोड़ दो। आप जो एक्सेप्ट करने वाला है वो गृहस्थ आश्रम वाला है, और जो रिजेक्शन वाला मार्ग है वो संन्यास वाला है। ये नहीं हम एक पार्ट एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं, आपको सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ तो बोलिए, ठीक है। अब आप लोग कैंप में आए तो आपको पूरा ही कैंप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सुनिए, हाँ ये जो बाहर जो घूमने की जगह ये तो बहुत अच्छी है, ये हॉल भी अच्छा है, लेकिन चाय जो है, कॉफ़ी चाय जो है हमें दूसरी चाहिए। देखो पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या आप बोले नहीं 10 मिनट बहुत बहुत जल्दी हम, और हमें उस दूसरी तरह की चाय चाहिए। कौन सी? अलग तरह की कॉफ़ी चाहिए। कौन सी कॉफ़ी चाहिए? कैपुचिनो।
क्यों? बोले हम और कोई कॉफ़ी नहीं लेते। अच्छा, हाँ, हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। अब देखो, आपको सारे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एक पार्ट एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा पार्ट रिजेक्ट करते हैं, तो आप अपने लाइफ में कन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर देते हैं। तो फिर सब कुछ छोड़ दो, पूरा ही छोड़ दो ना। एक काम करो, तुम पूरा ही छोड़ दो। ये क्या तुम आधी आधी करते हो? दो लड़की तो अच्छी, उसकी माँ नहीं अच्छी, इन्हें पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उन्होंने उसको बहकाया, ये सब नहीं चलेगा। पहले हमारा लड़का बहुत अच्छा था, उसी ने इसको बहका दिया। अब दिवाली होता है तो वहीं चला जाता है, रक्षाबंधन में वहीं चला गया। अरे भाई, ये भी तो घर है। अब तो आपको पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसका नाम है समधि। धी सम रहे, बुद्धि सम रहे दोनों की। उसको बोलते हैं साड़ू, समधि। एक होता है साड़ू, ये पता नहीं शब्द कहाँ से आया है। साड़ू, हमें लगता है जो साथ में खाए आड़ू। आड़ू करके होता है, हमारे पास भी आता है। पीच नहीं, पीच एप्रिकॉट नहीं, एक ही हो ना, जो पहाड़ से होता है। क्या उसको अंग्रेजी में क्या बोलते? पीच। कोई कह रहा है पीच, कोई ऐसा है, बाद में दिखाइएगा। जो साथ में खाएं आड़ू, वो हो गए साड़ू। तो आपको पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम लोग बड़े अजीब से लोग हैं। आपको साथ भी रखेंगे, एक पार्ट एक्सेप्ट करेंगे, दूसरा रिजेक्ट करेंगे। अब आप हमको एक बात बताओ, जगत जहां रहेगा वहां पे देश काल रहेगा। देश काल का ही नाम जगत है। अब आपने जगत में एक्सेप्ट किया तो जगत का काल भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना आपको। इट इज नॉट बेस्ड ऑन सम विम्स एंड फैंसीज। इसके पीछे कुछ चिंतन है। देश काल अगर आपने एक्सेप्ट किया और आपने कहा हम काल को एक्सेप्ट करते हैं, तो काल जो बिगाड़ेगा उसको भी एक्सेप्ट करो। नहीं, बरही में जाएंगे, तेरही में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बरही में तो खूब नाच रहे थे तुम, छठी में। जब बच्चे की छठी हुई, हालांकि उम्र तुम्हारी बहुत ज्यादा है, बड़ा तुम नाच रहे थे ऐसे ऐसे। हाँ, यही तो करा तुमने। और शादी हुई तब तो तुम बल्ले बल्ले कर रहे थे ऐसे ऐसे, ऐसे करके। हाँ, वहां तो बड़े उछल कूद रहे थे तुम शादी में। बोले साहब, शादी तो हिस्सा है ना, शादी तो हिस्सा है जीवन का, तो उसमें तो नाचना ही पड़ता है। अगर आपने उसको जीवन का हिस्सा माना तो मौत भी हिस्सा है जीवन का। आप खुश, सबको एक्सेप्ट करो। फिर आप, ये तो तुम बेईमानी कर रहे हो। देखो, जरा सा ठीक ठाक अपने दिमाग को समझ के रखना चाहिए। ये अलर्ट टप जो मन में आ जाए वो कर दे, जो मन में आ जाए हमने सोच लिया, कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, दैट इज नॉट राइट। बहुत मुश्किल है। मुश्किल आसान इज नॉट एन इशू। सही क्या है, दैट इज द मेन थिंग। मुश्किल को आसान करो ना। तुम किस लिए पैदा हुए हो? जन्म इसीलिए हुआ है कि जो काम मुश्किल था उसको आसान करो। इसीलिए आपको 60-70 साल दिया गया है इस भूमि में। स्वभाव मुश्किल है बदलना, तो आसान करो। जप करना बड़ा मुश्किल है, आसान करो। पाठ करना बड़ा मुश्किल, आसान करो उसको। बोले गुस्सा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, आसान करो। उसके लिए तुमको 50-60 दिया गया ना। कोई गोलगप्पा खाने के लिए दिया गया या चाट खाने के लिए? और बॉम्बे से जब तुम यहाँ आ रहे थे तो तुमने क्या बोलते हैं, नहीं पाव भाजी खाया? नहीं, क्या बड़ा पाव तुमने खाया। तुमने रास्ते में बड़ा पाव काफी उड़ाया, 3-4। और एक और क्या बोलते हैं, हाँ,
नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, एक और नाम है उसका, भेलपुरी, भेलपुरी। उसके लिए बना है ये रास्ता पुणे और बॉम्बे का। तुम रास्ते में रुक जाते हो आराम से। अरे तो चाहे तो बहाना है, भेलपुरी खाना है। भाई आप खा लो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य तो नहीं होना चाहिए ना, लक्ष्य तो बड़ा है हमारा। आपने एक भाग, भाई सन्यासी कौन है? उसने कहा भाई हम सबको छोड़ रहे हैं, मीठा खट्टा, माता पिता भाई बहन सबका हमने त्याग किया। और तो अब ये नहीं बोल सकता कि कोई हमको अच्छा खाना नहीं देता। आपने त्याग कर दिया तो अच्छे खाने की काम बात कर रहे हो आप? जो आपने छोड़ दिया है तो देयर इज नो क्वेश्चन। ये नहीं बोल सकता हमारा घर अच्छा नहीं है, अरे नो क्वेश्चन, आपने ऑलरेडी छोड़ दिया, अब सब छोड़ना पड़ेगा फिर। ये नहीं कि आप छोड़ के फिर आप कहीं और एक चीज बना लो, छोड़ो तो सब छोड़ो। अगर तुमको एक्सेप्ट करना तो सारे एक्सेप्ट करो। तो बोल दो नहीं हमने मैरिज भी छोड़ दिया है, जा वहां भी हमें खुशी नहीं है, मुंडन भी छोड़ दिया है, पार्टीज भी छोड़ दी है, इसलिए हमने मृत्यु में जाना भी छोड़ दिया, वहां भी हमें दुख नहीं, वहां भी हमें सुख नहीं, हमने दोनों को त्याग कर दिया। या तो हमने अगर उसको एक्सेप्ट किया तो इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इट इज अ पार्ट, वर्ल्ड कैन नॉट बी विदाउट काल। क्या चीज, क्या हर चीज बिगाड़ देता है काल। तो चेहरा बिगाड़ दिया, बताइए अपना। आप 20 साल पहले की फोटो देखिए, देखिए कैसा चेहरा है। क्योंकि हमने कई लोगों को देखा इसलिए बता रहे हैं। तो और भाई आप देखिए अपना चेहरा, घर देखिए, परिवार देखिए, परिवार में कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, कई लोग नाराज हो जाते हैं, कई लोग बात करना बंद कर देते हैं। ये सब तो होता रहता है। जो 20 साल पहले आपसे बात करता था, क्या सब लोग आज बात कर रहे हैं आपसे? क्या उनका व्यवहार नहीं बदला है? बदल गया है कितने का। बताइए ये कौन सी दृष्टि है? ये माया की है कि ब्रह्म की है कि ईश्वर की है? माया या जगत की दृष्टि। अगर आपको ईश्वर की दृष्टि बनाना है, काल है, काल का तो भगवान का नाम ही काल है, वो खुद ही बोल रहे हैं। जानते क्या लिखा है गीता में? जन्म मृत्यु च अहम अर्जुन, हमारा ही नाम मृत्यु है। तो भगवान आ गए, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्त, वो खुद ही बोल रहे हैं। ये एक बात हो गई। लोकान समाहर्तुम ह्य प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। जो दोनों सेनाओं में लोग हैं, अर्जुन तुम्हारे बिना भी मारे जाएंगे। ऐसा आता है कि महाभारत की लड़ाई में बहुत कम लोग बचे दोनों तरफ के। ऐसा नहीं कि पांडवों की तरफ, उनकी तरफ भी काफी मार दिए गए। हार्डली फ्यू पीपल वेर देयर, सब खत्म कर दिया भगवान ने। I mean, they could be counted like this. और वो बोले आप क्यों, क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रति योनि। देखो यहां है प्रति अनिकेशु, तो प्रति मतलब दोनों सेनाओं में, दोनों सेनाओं में मारे जाएंगे। अगर तुम नहीं मारोगे तो भी मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हैं काल कर्म फलदाता, उनके कर्म से हमने डिसाइड कर लिया कि यही फल है उनका। तुम क्या समझते हो? अगर तुम नहीं मारोगे तो हमारे पास दूसरा भी जरिया मारने का। ये नहीं कि तुम सोचना कि हम इंडिस्पेंसिबल हैं, उनका तो टाइम फिक्स है। पिक्चर बन चुकी है, बस रिलीज होने बाकी है, वो डेट पर रिलीज होगी। सोचिएगा। अब इस पे थोड़ा सा हम आएंगे। अगला श्लोक देख लीजिए।
तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। बोले तुमको यश देना चाहते हैं। अरे हमको क्या यश देना चाहते हैं, आप खुद ही ले लीजिए यश। आप भगवान अपना यश खुद ही ले लीजिए, आप हमको क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि तुमसे हम प्यार करते हैं, सीधी सी बात है। ये तो आपको यश मिले हमें बहुत है, हमें नहीं जरूरत है यश की। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ मतलब लड़ो, यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन, तुम तो जीते हुए हो। भुंक्षु राज्यम, जाओ राज का भोग करो। अगली लाइन, हाँ, मया एव निहिता पूर्वमेव। ये दोहरा रहे हैं 32वें लाइन की, 32वें श्लोक की दूसरी लाइन को भगवान ने फिर से दोहरा दिया है। बोले हमने उनको पहले ही मार दिया है। और फिर बोलते हैं, आप चल रहे ना साथ साथ, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सव्यसाचिन मतलब सव्येन, वाम बाएं हाथ को सव्य बोलते हैं, हाँ, एम्फीडेक्सटीरियस जिसको बोलते हैं। तो दोनों हाथ से जो धनुष, ये बड़ा जबरदस्त था भाई। अर्जुन कहाँ परंतप, सव्यसाचिन, ये सब इसके नाम थे। हम लोग तो बाएं हाथ से कोई मारे हुए नहीं कुछ कर सकते, दाहिने से भी नहीं कर पाते। तो देखिए क्या लिखा है, देखिए। अच्छा आपने पहले ही मार दिया है, क्यों? उनका कर्म फल का एफडी आ गई है, मैच्योर हो गई है। कर्म फल आता है ना, धीरे धीरे एक एक बढ़ता रहता है, एक परत एक परत एक परत एक परत। हिंदी में बोलते हैं पाप का घड़ा भर गया है, ऐसा इनका एक्सप्रेशन है। लेकिन फल जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब इसको जरा सा ध्यान दे के समझिएगा। चले ना, थक तो नहीं गए? नॉट टायर्ड? टायर्ड नहीं? कैन आई गो हेड नाउ? ओके, थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू कंटिन्यू। तो वो बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, मया एव निहिता, एते, मया, और ए पे ध्यान रखिएगा। ए मतलब हमने ही, बाई मी अलोन, ये मत बोल दीजिएगा एव का। मया एव एते निहिता, एते मतलब ये जितने सेनानी लोग हैं, निहिता मतलब मार दिए गए हैं। पूर्वमेव, पहले ही मार दिया गया है। अब ध्यान देके आप समझिएगा थोड़ा सा। तो क्या मतलब सारा काम भगवान ही करते हैं? ये बताइए कि सारा काम भगवान करते हैं तो हम चुपचाप बैठे रहें फिर? तो क्या है, बेकार में हम लगे हुए हैं? जब भगवान को ही काम करना है तो हम क्यों लगे रहें? हम क्यों बेकार में काम करें? इतना सुबह भी उठे और इतना जप वप भी किया, पूजा भी किया, ध्यान भी किया, चाय भी छूट गई, देर से आए, हाँ 10 मिनट पहले तो आते नहीं हम वैसे, तो हम तो आए थे 2 मिनट पहले, तो बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ बंद कर दिया, हाँ बंद कर दिया। अब क्या कर सकते हैं? हमको पता नहीं था तो हम 2 मिनट पहले आए थे। भागते दौड़ते गिरते पड़ते लटकते फटकते आए किसी तरह। हमारे ख्याल से रूम से एक फ्लाइट होनी चाहिए यहाँ के लिए, तो क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। हम कुछ करें ना, भगवान ही कर देंगे सब, है ना? आप क्यों याद करें? आप याद ना करो और बोलो भगवान ने याद नहीं करवाया, कितना बढ़िया है। आप किसी को एक चाटा लगा दो, बोले भगवान ने लगाया ही। ये तो अच्छा हो गया, ये बड़ी सुविधा कर दिया भगवान ने हम लोग के लिए। हाँ, सोते रहो, बोले भगवान सुला रहे हैं। देर तक सोते रहो, बोले भगवान की इच्छा से नहीं उठ पाए, क्या करें? ज्यादा खा लो, बोले भगवान की इच्छा थी ज्यादा खा लिया।
उसने जब दिया हमको परोसने वाले ने, हमने कोई चीज़ रिएक्ट तो कर दी नहीं, हमने रोका नहीं, आप इनका सबको एक्सेप्ट करो। तो उसने जो कुछ दिया हमने सब एक्सेप्ट कर लिया भगवान की इच्छा से। ये है इसका मिस इंटरप्रिटेशन। और कभी कभी इस तरह के लोग आपको मिलेंगे कि जब भगवान ही सब करवा रहे हैं तो हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमसे जो गलती हुई भगवान ने करवाया। अच्छा, एक जज के पास ऐसा ही बोला किसी कल्प्रिट ने, बोला जज साहब भगवान ने सारा करवाया हमसे, हमने कुछ भी नहीं किया। तो जज बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसने कहा भगवान ही हमको तुमको फांसी भी दिलवा रहे हैं, हम नहीं कुछ कर रहे हैं। अब आप इसको जरा सा ध्यान दे के सुनिएगा, जिसके एक दो एंगल्स हम बोलेंगे, समय तो नहीं है ज़्यादा। हमें लगा कि एक क्लास में 11वां अध्याय पूरा करके हम 12वें अध्याय पे आ जाएंगे, ऐसी प्लानिंग हमारी कल थी। फिर उसके बाद हमारी प्लानिंग कुछ बदली, तो हमने सोचा सुबह कि लंच तक इसको पूरा करके लंच के बाद से 12वां अध्याय शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि भाई विशफुल थिंकिंग होती है। जब लंच के पहले हमने सोचा कि अब तो लंच के बाद शायद तीसरे क्लास तक पूरा हो जाएगा ये, भगवान मुस्कुराते रहते, क्या करा जाए भाई, पूरा होना ही है, कैसे जल्दी कर दें ये सब, ये तो जम कर जाएंगे, फिर आप कहेंगे इसको आपने टच ही नहीं किया। देख लीजिए, अब तो एक क्लास और है तो उसमें होगा। तो ये 11वें अध्याय पे पूरा आज का दिन समर्पित हो गया। कल 12वें अध्याय पे हम आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, और 13वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट, उस दिन नहीं आए। नहीं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज एक से एक अध्याय आपको पढ़ के पता लगेगा कि उसमें क्या खूबसूरती है। आप फॉलो कर रहे होंगे सारे अध्याय, तो आपको जो भगवान का जो एक थॉट पैटर्न है बहुत अमेजिंग है। गीता का जो फ्लो चलता है, भगवान करे वो हमारे अंदर आ जाए। तो अब देखो दो तीन बातें हैं। एक सबसे साधारण सी बात आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ अर्जेंटली, पैसे की अर्जेंटली ज़रूरत है, आपको 2-4 हज़ार रुपये, 2-4 क्या, कम से कम 1 लाख तो रखते हैं, तो आपको 1 लाख की ज़रूरत है। ठीक है, आप किससे मांगिएगा? जो करीब हो आपके, जिसको आप प्यार करते हो, जिस पे आपका विश्वास होगा। है ना? भगवान न करे लेकिन आपकी तबीयत खराब हुई, कमरे में आपके पास मेडिसिन नहीं है, आप जो आपको जिससे आपका प्रेम है आप उसको कॉल करोगे। हालांकि जिससे प्रेम नहीं उसके पास मेडिसिन सारी है, लेकिन वो ऑप्शन बाद में देखा जाएगा। लेकिन जिससे हमारा प्रेम है कम से कम उसको बताएंगे तो भाई कुछ सिंपैथी दोगा, आके मेडिसिन नहीं है तो कुछ तो करो हमारे लिए। बोलो अरे कब से हो गया, क्या हो गया, कुछ तो ऐसा करो, तो कुछ सिंपैथाइज करो हमारे साथ, हम भी जागे तुम भी जागो। एक आपको साइकोलॉजी बताते हैं, जो भी आपका इम्पोर्टेंट काम होगा, अच्छा काम होगा, आप उसी को दोगे जिस पे आप विश्वास ज़्यादा करते हो, जिससे आप प्यार ज़्यादा करते हो, जिस पे आपको लगेगा ये सामने वाला हमको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा। अगर हम उससे कुछ मांगते हैं तो हमको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा, या हमको बाद में ये जताएगा नहीं कि हमने तुम्हारे लिए काम किया था। अगर कोई जता देगा, इफ ही मेक्स यू अवेयर दैट आई डिड सो मच फॉर यू, तो अगली बार आप कभी नहीं मुझसे कहोगे। ठीक, अब किससे क्या काम करवाना है? क्यों गुरुदेव से ही मिशन इस्टेब्लिश हुआ? क्यों उन्हीं से इतने गीता ज्ञान हुए? भगवान किसी से प्रसन्न रहते। क्यों हनुमान जी से ही बोला जाओ सीता जी को पता लगाओ? भाई सारे बंदर थे वहां पे, किसी को भिजवा देते।
क्यों उनको बुलाया? कही बल बिरह बेग तुम आयहु, सीता के सुधी मुझे सुनायो। तुम जल्दी आओ। पाछे पवन तनय सिरुनावा। फिर क्या हुआ? निज जन जानी, उन्होंने अपना जन जाना और फिर उन्होंने मुद्रिका दिया। सबको क्यों नहीं दिया? हनुमान जी तो नहीं बोला कि हम जाएंगे। भगवान सबसे सब काम, बोलिए ना, नहीं करवाते। आप घर में नहीं करवाते सबसे सब काम, जो जिसमें अच्छा है वही करवाते हैं। कोई लोग बल्ब बड़ा अच्छा लगाते हैं, पंखा ठीक कर देते हैं, स्क्रू ड्राइवर काफ़ी इधर उधर कर लेते हैं, बोले आओ तुम ये लगाओ, इसको ठीक करो। कोई लोग लिखने वाला काम अच्छा करते हैं, आओ तुम इसको एक एप्लीकेशन लिख दो। कोई डिजाइनिंग का काम अच्छा करते हैं, बोले सोने को डिजाइन कर दो इस तरह का कुछ, फोटोशॉप कोरल में कुछ करते हो, कुछ बनाओ। कोई लोग अकाउंट अच्छा करते हैं, बोले सुनो हाँ ये जो है दूध वाला है, ये कह रहा है कितना पैसा हुआ है, 4 लीटर लोग देता है, बताओ 3 दिन हम नहीं आए थे, कितना पैसा होगा 1.5 महीने का। अब उससे कैलकुलेट करने के लिए। कोई लोग लड़ाई झगड़े में अच्छे हैं, तो लड़ाई झगड़े में, बहस करने में, बोले बहुत परेशान कर रहे हैं, उसको जरा से बोला। आपके पास निश्चित लोग हैं। क्यों? उन्होंने, गोस्वामी जी ने ही रामायण लिखी, बहुत से संत थे, उनके समकालीन बहुत से संत थे। निज में क्या है, नहीं, उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला अरे नहीं भाई, महेश राखा, क्या है वो लाइन, रची महेश, रची महेश क्यों रखा? और क्यों इनको कथा सुनाया? कथा सो सुकर खेत, क्यों उनको उस कथा को सुनाया? किसी को भगवान को यश ज्यादा देना था, उनको लगा नहीं तुलसी को यश दिया जाए। कोई फेवरेट होता है आपका, उससे आप ज्यादा काम लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है वो जो भगवान करवाना चाहते हैं एग्जैक्टली वही करेगा, कुछ अपना नहीं लगा देगा। हमने एक दिन किसी से कहा कि सुनो जरा चाय ले आओ या पानी ले आओ, तो गए, आधे घंटे बाद आए नहीं, 45 मिनट बाद आया, तो किसी और को भेजा उसने। हमने कहा क्या हुआ? कहा उसने कहा कि स्वामी जी बुला रहे हैं। अब हम क्या बोले? तो हमने बुलाया उसको, हमने कहा तुमने क्या सुना था? बोला आपने कहा उसको भेज दीजिएगा चाय लाने के लिए। अब ऐसे लोगों से अब अगली बार में कंफर्म करना पड़ता तुमने सुना क्या। किसी को आप कुछ काम दो, 1 बार 2 बार गड़बड़ करे, बहुत लेट करे और आपको बहुत पीछे पड़ना पड़े, तब तुम आप थक जाओगे, फिर लगेगा ये काम ठीक नहीं करता है, किसी और से करवाओ इसको, इसके कौन दिमाग खराब करेगा। अर्जुन भगवान के बहुत प्रिय थे, और सच बात आपसे बोलें, मैक्सिमम फेम महाभारत में अर्जुन को ही मिला। अगली बात आते हैं, ये एक दृष्टि हो गई, दूसरी दृष्टि पे आते हैं। दूसरी दृष्टि ये है कि किसी भी समय एक इंसिडेंट जब होता है तो 2 फैक्टर एक साथ ऑपरेट करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, एक होता है पीआर फैक्टर, एक है पीयू फैक्टर। ये क्या है? ये एक है पीआर फैक्टर और एक है पीयू फैक्टर। एक है प्रारब्ध फैक्टर, एक है पुरुषार्थ फैक्टर। बोले आप साफ साफ बोलिए, ये सब पीआर पीयू क्या बोलते हैं? अभी बताते हैं क्यों बोलते हैं। जब सामने, अच्छा अभी आप यहां बैठे हैं, ये प्रारब्ध है कि पुरुषार्थ है? जो आप सुन रहे हैं वो प्रारब्ध है।
उसको कितना रिसीव कर रहे हैं पुरुषार्थ है। दोनों के मिक्सचर से ही आपका सुख डिसाइड होगा। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते सब प्रारब्ध ही है, हम आज सो गए क्लास में प्रारब्ध, नहीं, ये नहीं बोल सकते। आपको वो पुरुषार्थ था। बस एक चीज ध्यान रखिएगा हमारी, ऐसा नहीं होता कि सब भगवान ने करवा दिया, हमने कुछ नहीं किया। नहीं, आपने किया होगा, भगवान फिर आए होंगे, भगवान सबके लिए नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको देखेंगे कि आपकी भी तो आपने कुछ मेहनत किया क्या, आपने भी तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, हो सकता है PU फैक्टर इज मोर देन PR फैक्टर, हो सकता है PR फैक्टर इज मोर देन PU फैक्टर। किसी भी सिचुएशन में शायद प्रारब्ध प्रबल हो और पुरुषार्थ काम ना कर रहा हो, या हो सकता है पुरुषार्थ ज्यादा काम कर रहा हो, प्रारब्ध निर्बल हो। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन ये बोलना कि हम कुछ नहीं करेंगे सब, ये गड़बड़ हो जाएगा आपका, तो ये एस्केपिज्म हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। बोले भगवान जब करवाएंगे तो होगा। देखो ये तुम जब खाते समय भी ऐसे ही बोलो, बैठ जाओ थाली के सामने, बोले जब खाएंगे जब खिलाएंगे तो खा लेंगे। वहां तो तुम पहले ही आ जाते, वहां तो ये नहीं लगाते तुम। ये गलत बात है। इट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। अपने साथ इंटेलेक्चुअली नहीं डिसऑनेस्ट होना चाहिए, दोनों को मिलाओ आप। इसलिए जब गोपियों, जब यशोदा जी ने बांधा भगवान कृष्ण को, नहीं बंध रहे थे भगवान, और बंधे कब? दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृप्यासीत स्वबंधने। जब देखे कि मां एकदम थक गई हैं, आज उनके पसीना आ गया, बाल खुल गया, आंख में आंसू आ गया, और आंख ऐसे उठा के उन्होंने देखा, और जब देखा कि यही हमारे लिए इतना मेहनत रोज करती हैं, तब वो अपने बंधन में बंध गए। आप डॉक्टर के पास जाइए और आप पूछिए, सुनिए डॉक्टर साहब, हाँ रोग ठीक हो जाएगा कि नहीं, तो क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? बोलिए ना। हाँ, नहीं, कौन सा रोग है भाई? पहले तो बताओ कि रोग कौन सा है। तो आप बोले नहीं BP है, हल्का सा डायबिटीज है। बोले हाँ तो मैनेजेबल हो जाएगा, आप सॉल्ट कम कर दीजिए और थोड़ा सा आप जरा घूमिए टहलिए, फ्राइड सामान खाना बंद कर दीजिए और एक मेडिसिन ले लीजिए, आपका BP ठीक हो जाएगा। इट इज़ मैनेजेबल, ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। नहीं हमको शुगर भी, कोई बात नहीं, आप जो है मिठाई बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, या बंदी कर दी तो अच्छा है। गुलाब जामुन खा सकते हैं? नहीं। तो अगर आपने ये बोला तो मैंने यहां प्रारब्ध प्रबल है कि पुरुषार्थ? प्रबल कौन है? पुरुषार्थ। इट इज हैंडलेबल। ठीक है। अब आपका ऑपरेशन होना था, कोई अल्सर था, हाँ, या कोई ट्यूमर था, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी, मेहनत लगेगी। वी आर होपफुल ऑफ द पॉजिटिव रिजल्ट, डोंट वरी अबाउट इट। अब यहाँ पे प्रारब्ध का बल थोड़ा सा बढ़ गया। पुरुषार्थ भी है लेकिन वो प्रारब्ध भी है। किसी को कैंसर हो जाए, 3rd स्टेज, अब डॉक्टर ने कहा देखिए आप, इट्स टू लेट, हम आपको अब केवल दवाई दे सकते हैं जैसे कि पेन ना हो, नहीं बचा लीजिए। बचा नहीं सकते, आई एम सॉरी। यहां प्रारब्ध प्रबल हो गया और पुरुषार्थ बहुत निर्बल हो गया। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब कभी कभी कोई लोग कहते हैं बोले समय खराब था, हमने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया लेकिन कुछ ठीक ही नहीं हुआ। तो हम पूछते कितना पाठ किया? बोले 1 बार सुबह 1 बार शाम। भाई आपका जो प्रारब्ध था वो था
20 किलो का, 50 किलो का, और आपकी प्रार्थना थी 20 ग्राम की, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने में हार्डली आपने 2 बार पढ़ा तो 15-10 मिनट लगा होगा, और जिस कर्म के कारण वो प्रारब्ध आया वो कई महीनों का या कई सालों का था, तो कैसे उसका इंपैक्ट कम होगा? आप इक्विवेलेंट करिए कुछ। बोले गए थे प्रार्थना करके आ गए थे, ऐसे नहीं होगा, आपको प्रार्थना के साथ तपस्या जोड़ना पड़ेगा। ये दूसरी दृष्टि है। आई होप ये कुछ स्पष्ट हो। तो कभी कभी एकदम से काम हो जाता है, ज़्यादा प्रार्थना करना, ज़्यादा तपस्या, क्या करें? फिर आप रोज करिए। कब, कितनी बार? मैक्सिमम बार 3 बार कर लें। 3 से नहीं होगा, क्योंकि आपका मन इतना भागता है, डाइल्यूट हो जाता है सारा। तो कितनी बार करें? कम से कम 50 बार कर लिए हैं। 50 बार एक दिन में? हमें नहीं मरना है, हम उसको बचाने के लिए कर रहे थे। हम तो किसी को बचाने के लिए कर रहे हैं। आप हमें क्यों मार? नहीं, देखिए ऐसा है ये जो है आपकी समस्या विकट है, थोड़ी सी मुश्किल है। वो प्रारब्ध आपका ऐसा है, वो नहीं जाएगा उसके बिना। नहीं, पंडित बैठा सकते हैं, एक पंडित बैठा दें। देखो, पंडित को बैठा दोगे अच्छी बात है, लेकिन पंडित का इतना तीव्र संकल्प नहीं रहेगा जितना आपका रहेगा। अरे लेकिन हम नहीं, हमारा इतना अभ्यास है, तो आप 5 बार कर लीजिए, चिंता मत करिए, आप परेशान मत होइए। 5 बार कर ले, हो जाएगा ना? नहीं होगा कि नहीं, पक्का नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उसका बल कितना है। किसका? पीआर का। उसका इंटेंसिटी कितनी है, वो ऐसा नहीं होगा। वो ये समझ के रखिएगा कि आपने थोड़ी सी प्रार्थना कर लिया, बद्रीनाथ में गए, प्रसाद चढ़ाया है, चिरौंजी दाना, हाँ, और फिर वापस आ गए। चिरौंजी दाना एक होता है, सुना है ना? और आप वापस आए और आसपास वालों को दिया थोड़ा थोड़ा, ऐसे ऐसे पुड़िया बना दिया उसकी, बोले लीजिए आप इसको। उसके साथ मिश्री थी, चना था और चिरौंजी दाना, तीनों, और आपने उसको दे दिया। बोले बद्रीनाथ हुआ है। अच्छा, अरे तो आप तो कल ही गए, परसों तो आप यहीं थे। बोले चॉपर से गए थे। चॉपर से गए, दर्शन करे, वापस आ गए उसी दिन। अच्छा, हाँ, दर्शन हो गया? हाँ, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। उसके लिए हमने सबसे मुश्किल वाला जो एक्सपेंसिव टिकट था वो ले लिया था, 5000 वाला, तुरंत दर्शन हो गया। विष्णु सहस्त्र अर्चना वर्चना भी कर दिया पंडित जी ने। अच्छा लगा, कोई तकलीफ नहीं। ये पता नहीं बुराई करेंगे, तारीफ करें अपनी। अब आप बताओ, उसका फल ज्यादा है कि कम आएगा? आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, आपने गर्म कुंड में स्नान किया? नहीं, गीजर था ना वहाँ, क्या नाम है होटल में, सर्वर पोर्टिको में गए थे। भाई वहाँ रुके थे सर्वर पोर्टिको में, और वहाँ सब गीजर उजर इंतजाम था। गर्म कुंड में आपने स्नान नहीं किया? नहीं, आप सब लोग करते वहाँ, कहाँ सब इन्फेक्शन पता नहीं क्या हो सकता है। नहीं, गर्म पानी इन्फेक्शन कहाँ होगा? जल जाए आदमी, इतनी तेज गर्म होता है वो। अच्छा, हाँ, वो फ्लोइंग वाटर है, उसमें इन्फेक्शन नहीं आएगा। और सब लोग नहाते तो रहते हैं, आप भी चले जाते नहीं गए। अब फल आएगा, नहीं कह रहे फल नहीं आएगा, लेकिन जो आदमी जाएगा, वहाँ रुकेगा, थोड़ा प्रणाम करेगा, वहाँ की स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को एक्लेमेटाइज करेगा, थोड़ा सा अपने हाथ से विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेगा बैठ के। वहाँ पे, वहाँ एक बरांडा है, वहाँ बरांडा है, आप गए होंगे। तो बरांडा में बैठ के आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। 2-3 बजे सुबह से उठिए, परिक्रमा लगाइए। इतनी जल्दी मत करो, अनलेस अर्जेंट हो कुछ, उसका फल ज़्यादा आएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। ये दूसरी दृष्टि। पहली जो पसंद होगा उससे काम करवाएं, और दूसरी ऐसा नहीं कि भगवान काम नहीं करवाएंगे, करवाएंगे आपसे।
तो ये नहीं बोल देना चाहिए कि सब ईश्वर ही कर देंगे और आप बैठे रहिए, नहीं होगा ऐसा। ईश्वर देखेगा आपने नहीं, ईश्वर करेगा नो डाउट, लास्ट शॉट उसी करेगा, विनिंग शॉट ईश्वर का ही रहेगा, उसकी इच्छा के बिना आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो देखेगा, सब कुछ फैक्टर आपका देखेगा, इंटेंशन कैसा है, कितना आपने मेहनत किया, कितनी तपस्या किया। आखिरी बात बोली, सच में आखिरी? नहीं, हम ये नहीं करिए हम आखिरी बात बोल रहे हैं, हाँ हम ये कह रहे हैं कि हम इस मिनट की आखिरी बात बोल रहे हैं। तो क्या है आखिरी बात आपकी? निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, क्यों बोला भगवान ने? भगवान की कुछ प्लानिंग होती है, ठीक है, किसी को सुख देना होता है, किसी को कुछ देना होता है। जो धर्म करता है ना, जो धर्म करता है, भगवान उसी को बोलते हैं निमित्त मात्रम, क्योंकि आप धर्म करके किसी को सुख देने वाले हो, आप धर्म करके किसी को अधिकार देने वाले हो, आप धर्म करके किसी को किसी के लिए फ्रीडम बढ़ाने वाले हो, और अधर्म करके आप फ्रीडम कम करोगे किसी की। जब निमित्त मात्रम बोला है, इसके मतलब है अर्जुन, हाँ, मेंटेन दी कॉस्मिक हार्मनी, जो एक म्यूजिक है, एक म्यूजिक है ना, हाँ तो बोलिए, एक कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा है, तो उसमें सब लोग पार्टिसिपेंट्स हैं। यू प्लीज कॉपरेट इन माई कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा। सूरज ने तपाया, सागर ने पानी दे दिया, बादल गया, बादल नीचे आया, सब अपना अपना एक राग है, सब अपना अपने संगीत में है, कोई बिगाड़ नहीं रहा है अपना संगीत। धर्म इज कॉस्मिक म्यूजिक। एक अच्छी फैमिली कब बनती बताओ? पत्नी भी अपनी बात ठीक से करे, पति भी अपना धर्म निभाए, बच्चे भी अपना धर्म निभाए, तो एक घर में एक म्यूजिक होती है, एक क्वाइटनेस होती है। तुम जब बोलते निमित्त मात्रम भव, इसका मतलब यही है कि अर्जुन तुम जो है जो धार्मिक म्यूजिक है उसको फॉलो करो और तुम्हारी धार्मिक म्यूजिक है इस समय क्षत्रिय धर्म का पालन करना, और कुछ यहां पे नहीं है, ठीक है। अब आप यहां पे आते हैं, सुनने के लिए आए, हाँ तो बोलिए, सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि आप आ रहे हैं, रोज सुबह भी आए, दोपहर भी आए, शाम भी आए, रात भी आए, हाँ आप समय से लंच के लिए भी चले जाते हैं, समय से आप ब्रेकफास्ट भी कराते हैं, समय से आप डिनर के लिए भी हो आएंगे। हाँ, जो वहाँ जो किचन में बनाने वाला है, बता रहे हैं जोधपुर से वो, तो वो जो बनाने वाला है वो उसने भी बनाया है, जो रूम क्लीनिंग करने वाला है उसने रूम क्लीनिंग किया होगा, जो एक स्वीपर है जो ये क्लियर करते हैं उसने क्लियर किया, ठीक है। जो चाय कॉफ़ी पिलाने वाले लोग हैं ये भी समय से मशीन ऑन ऑफ कर देते हैं, हाँ। जो ऑफिस वाले लोग हैं उन्होंने ऑफिस में कॉपरेट किया, आपने फ़ोन करके बोला। आपको नहीं लग रहा है कि एक म्यूज़िक है? और अगर एक भी गड़बड़ हो बीच में, बोले को काम जा रहे स्ट्राइक पर जाओ, आप तब हो गया फिर क्या? तो जब हम अपना धर्म करते हैं दूसरे को अधिकार मिल जाता है, और जब दूसरे को अधिकार मिल जाता है, बोलो क्या होता है? फिर वो आपको अधिकार देता है। कोशिश करेंगे, हो सकता ना भी दे, लेकिन हमने तो अधिकार दे दिया ना उसको। इसको बोलते हैं निमित्त मात्रम। क्योंकि हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है कि सब लोग एक लक्ष्य के लिए रहें, और तुम हम कॉपरेट कर रहे हो उसमें।
तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रम्। अर्जुन ने कहा सुनिए भगवान, वो तो ठीक है, द्रोण भीष्म ये सब का क्या मतलब? द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथानन्यापि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्ना। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और भी वीर दूसरी बार बोल रहे हैं हमने उनको मार दिया है। इसके पहले भी बोला भगवान ने। भाई स्क्रिप्ट उसकी है, एक्टिंग आपको करनी है। आप स्क्रिप्ट में बदलिए उसकी। और इसको हम कितने बार बोलते हैं, किसके साथ रहना है आपके हाथ में कम है, क्या जॉब मिलेगी आपके हाथ में कम है, कौन पढ़ाएगा आपको वो भी आपके हाथ में कम है, हमारा कौन ऑडियंस आएगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा कितने लोग आएंगे, कोई आगे नहीं आएगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है। उसने स्क्रिप्ट लिख दिया है, बोले चलो हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा काम बनाया है, आपको आपका सेवा क्षेत्र आप नहीं डिसाइड करिएगा। बोले हमें ये काम नहीं चाहिए, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आप उसी में करिए। गुरुदेव बोलते थे ब्लॉसम वेरेवर यू आर प्लांटेड, जहां भी आपको प्लांट किया गया है वहां पे आप खिलिए, खुलिए नहीं, खिलिए खिलिए। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, अब इन्होंने सूतपुत्र नहीं बोला, कर्णम बोला, अर्जुन ने सूत्रपुत्र बोला था। बोले और भी लोग हैं, मैं हताश, तुम क्यों चिंता करते हो? याद रखना एक बात को, कुछ भी काम करो एक बात पता लगा लो, क्या कि इज दिस व्हाट आई एम एज पर द स्क्रिप्ट एंड प्लानिंग, क्या हम कुछ और ही कर रहे हैं? यही प्लानिंग थी हमारे लिए। अपना संकल्प नहीं रखना चाहिए बहुत ज्यादा, या रखना भी तो भगवान को अर्पित करके रख दो, भाई हमारा ये संकल्प है भगवान आप देखो क्या होगा। हनुमान जी ने कुछ नहीं सोचा, जब हनुमान जी पहुंचे लंका तो उनका कोई संकल्प नहीं था कि लंका जलाया जाए। वो तो जब उन्होंने सुना सपने बानर लंका जारी, त्रिजटा ने बोला, तो उनको लगा लंका जलाने को हमारे रूटीन में तो नहीं था, मिनट्स में तो नहीं था ये। मिनट से अदा कर दो, कमेटी वाले कहेंगे आपने क्यों कर दिया, दिखाई नहीं एजेंडा में। वो तो जब रावण ने बोला कि कपि के ममता पूछ पर, जला दो इसको आप, भाई सहाय सारद में जाना। फिर उनको लगा कि अच्छा तो स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी, किसके साथ रहना है, कहाँ रहना है, कौन पति है, कौन पत्नी है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्ट एज पर माई विल, आपकी क्या इच्छा है हम वो करेंगे। नेवर नेवर हैव अ पर्सनलाइज्ड डिजायर रिगार्डिंग द वर्ल्ड। हमें यहाँ नहीं रहना है, इनके साथ रहना है, यही काम नहीं करना, वो काम करना है। यू कैन हैव सम प्रेफरेंसेस, बट भगवान की शायद इच्छा नहीं है। क्यों भाई कुछ बोलते नहीं रहे, क्यों? अगर आप उसके प्लानिंग का विरोध करके उसको बहुत नहीं कर पाओगे और बहुत कष्ट हो जाएगा। इट वॉज नॉट वॉट भगवान वांटेड। भगवान का मन था कि सुग्रीव जो है जल्दी से आए और हमको सहायता करें। सुग्रीव भूल गए। अब लक्ष्मण जी को जाके थोड़ा सा डांटना वाटना पड़ा, डांटे तो नहीं, डरा जरूर दिया उन्होंने। ये हवा पहचाननी चाहिए किसकी? ईश्वर की इच्छा की।
ईश्वर के संकल्प की। आपको ईश्वर के संकल्प से ज़्यादा झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? लड़ो उससे जिससे जीत सको, जीत नहीं पाओगे। देखो, आत्मदेव करके ब्राह्मण है, कहाँ पे? नहीं, भागवत में, भागवत महात्म्य में उनके में बेटा नहीं लिखा था, सुना होगा आपने। अब एक दिन बहुत दुखी हो गए, बोले हम जो भी गाय पालते हैं बच्चियां नहीं देती, पेड़ लगाया फल ही नहीं आ रहा है। एक सन्यासी मिले उनको, सन्यासी का देखो मुंज अज्ञान, ये सब बेकार की बात है। न कोई यहाँ आपका बेटा होता है, न कुछ होता है, ये सब अज्ञान से सिद्ध है। छोड़ो, तुम भी सन्यास ले लो। तो उसने कहा सन्यास शुष्क भी, शुष्क सबसे सूखी चीज सन्यास है। आप अगर हमको बेटा देने के लिए कुछ तो तपस्या नहीं करते तो हम कूद के मर जाएंगे। कुछ लोग सीधे मरने की बात करते हैं। तो उन्होंने एक फल दे दिया था, याद होगा आपको। वो फल जो है उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा सा, अब कहानी नहीं सुनाएंगे। फिर धुंधुकारी पैदा हुआ, और फिर जो है गोकर्ण जी पैदा हुए गाय से। अब धुंधुकारी से इतनी तकलीफ मिली उनको। जो चीज आपके लिए भगवान ने नहीं लिखा है, वो अगर बहुत जबरदस्ती आप करेंगे तो वो चीज अगर आएगी भी तो बहुत देर तक रुकेगी भी नहीं, और रुकेगी तो तकलीफ देती रहेगी। क्यों? आप झगड़ा कर रहे हो, शांति से रहो। ये बात समझ में आ गई होगी। अर्जुन को भगवान ने समझाया। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणम्य। अब संजय ने बोला कृतांजलि वेपमाना, वेपमाना मतलब हाँ, कांपते हुए। इतना डर गए, इतने लोग सब बता दिया कि भीष्म खत्म हो जाएंगे, हमने मार दिया है, द्रोण खत्म हो जाएंगे, तुम क्या करोगे? हम पहले ही मार देंगे, तुमने तो किसी और से मरवा देंगे। इसीलिए किसी चीज़ का अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं होते और किसी को सुख मिलना होता तो भगवान किसी और से भी दिलवा सकते थे। तो शायद आपको ज़्यादा उन्होंने यश दे दिया। आपने किसी को भोजन करवाया, देखो कितना अच्छा, ये तो आपको भोजन कराने का सुख दिया, उसको भोजन उतना मिलना था, किसी और से मिल जाता उसको। आप ज़्यादा उसमें कर्तृत्व मत लीजिए। अब उन्होंने नमस्कार किया, किसने? अर्जुन ने नमस्कार किया, भूय फिर से नमस्कार किया। नमस्कार किया मतलब भगवान हम गलत हैं, आप सही हैं। खुल के पहली बार अर्जुन अपनी गलती सारे मानते हैं। 11वें अध्याय में अब अर्जुन कहते हैं हमसे कई गलतियां हो गई। अब महिमा पता चली। जो साधना की फाउंडेशन होती है वो यही होती है कि हमें अपनी गलती, बोलिए, हाँ, गड़े मालूम ना हो। मालूम तो सबको होती है, लेकिन उसको जरा हाइड करते हैं, थोड़ा सा उसको कवर अप कर लेते हैं बहाना लगा के। इट शुड प्रिक मी। जैसे कि आप को कोई पिन प्रिक कर देती है गलती से, जब तक थोड़ी सी ये प्रिकिंग नहीं होती तो साधना में आप ज़्यादा जान नहीं लगाते। बोले हमने गलती क्या की ऐसी? अरे पैदा हुई यही बड़ी गलती हो गई। पैदा होना हमारी गलती हो गई, ऑफ कोर्स। तुमने शरीर लिया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, इसको सुधार लो। नमस्कृत्वा एव भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणम्य। उन्होंने गदगदम मतलब
गदगद रहते, choked mind. He was choked with emotions. एक संजय बोल रहे हैं, यहाँ शंकराचार्य भगवान भाष्य में बोलते हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं? आप गेस कर सकते हैं? वो बोलते हैं कि ये संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया जिससे कि उनको पता चल जाए कौन जीतने वाला है और अभी भी युद्ध रोक दें। That was a deliberate attempt to say all these things. क्योंकि जब ये पता है कि द्रोणाचार्य मारे गए थे, भीष्म मारे जाएंगे, जयद्रथ मारा जाएगा, कर्ण, तो बचा कौन? लड़ाई कौन करेगा फिर? गए इन लोग जिनके बल से इन लोग काफी खुश थे। अब अर्जुन ने स्तुति किया, बहुत प्यारी सी स्तुति है। बताते हैं अगर किसी को सपना खराब आ रहा हो तो ये स्तुति करना चाहिए, सोने के पहले। सोने के बाद और जागने के पहले नहीं, सोने के पहले। तो ये स्तुति आप कर लीजिएगा। बोले इतनी चीज करनी है दिन भर के लिए, विष्णु सहस्त्रनाम भी करना है, कल बोले फिर सुंदरकांड करना है, वो सोने के पहले, फिर सोने के पहले हम पाठ भी करने। हम सोएंगे कब? नहीं, आप स्तुति, ये तो बहुत छोटी सी स्तुति है। अगर सपना, बोले नहीं सपना ठीक आ रहा हो, नहीं आ रहा तो भी कर सकते हैं। हाँ भाई, कोई जरूरी थोड़ी कि आप सपना ना आए, जब आप कामना कर लीजिए। ये कोई स्तुति मतलब होता है, स्तुति एक सीढ़ी है, एक सोपान है। हाँ, काहे का सोपान है? बोलिए। हम बहुत छोटे हैं, अपने दीनता का विवाह भगवान की अनंतता से करवाने का साधन। स्तुति के मंडप में अपनी दीनता का विवाह हम भगवान की अनंतता से करवा के कृपा रूप फल पाएंगे। ठीक है? इट इज, अगर आपको नहीं लगता कि आप छोटे हैं तो स्तुति आपकी द्रवित नहीं हो। तो स्तुति में जब तक अनन्यता नहीं होगी, द्रवता नहीं होगी, तीव्रता नहीं होगी, लगातार नहीं होगी, तो क्यों? बोले सुनिए, हरिओम, हाँ विष्णु सहस्त्रनाम भी इसमें आ जाता है। हाँ भाई, हाँ सुनिए, सुंदरकांड, हाँ भाई वो भी आ जाता है, चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है, वो भी आ जाता है। हाँ, अगर हम जप करते हैं तो वो स्तुति में आता है कि नहीं? वो नहीं आता स्तुति में। नहीं, उससे भगवान ही द्रवित होते हैं? नहीं होते हैं, चिंता मत करिए आप। वो मंडप नहीं बनेगा? नहीं, वो मंडप बनेगा, आप चिंता मत करिए। आप कुछ करिए। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्युज्जते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संग। आपको बताएं जीव का सबसे बड़ा बल क्या है? बहुत दिन बाद हमको समझ में आई ये सब बात, इसलिए हम शेयर कर लेते हैं। भगवान के सामने छोटे बन के उनको पुकारना, बड़े बन के फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान के सामने हम जाते तो हैं लेकिन अनन्य नहीं हो पाते। अनन्य हो के जो छोटा हो जाता है, अनन्य होना, जैसे छोटा बच्चा जब माँ को पुकारता है, बीच में बोलेगा मम्मी भूख लगी है मम्मी कुछ काम कर रही है, नहीं आएंगी, बोले आ रहे हैं अभी 2 मिनट में आ रहे हैं, अभी भूख लगी है और फिर वो खिलौने से खेलता रहता है, ये बोलता रहेगा बीच बीच में। एक टाइम आता है जो तेज चिल्लाएगा वो जो खिलौना को जो फेंकता है, वो जो काम कर रही हैं वो छोड़ के आती हैं
क्यों? क्योंकि बाकी समय वो अनन्य नहीं था, इस समय वो अनन्य हो गया, खिलौना नहीं चाहिए था उसको। यही अर्जुन का हाल है। अर्जुन जीवन भर भगवान के साथ थे, लेकिन सखा भाव में ज्यादा रहते थे। तो कभी गले पे हाथ रख देते थे, कभी एक ही थाली में खा लेते थे, कभी अपना जूठा भी खिला देते थे, थोड़ा कैजुअली लेते थे। आज एकाएक अर्जुन के पास सारी बातें याद आने लगी और अर्जुन ने कहा, सोचा, जिनके में पूरा ब्रह्मांड है उनके साथ हमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? I never gave him the place that he should have got from me. इसीलिए माफी मांगा है। बोले हम तो ये भी बोलते थे तुम झूठ बोलते हो, ये सब बोलते थे अर्जुन। स्तुति इसीलिए होती है, पता है क्या? हम गलत हैं, आप सही हैं, हमसे गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। स्तुति मतलब हमारा आपके अलावा और कोई नहीं है। स्तुति मतलब हमारी ढेर सारी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं आई होगी, लेकिन आप स्वीकार कर लीजिए। अगर आप इतने अच्छे हैं तो स्तुति की जरूरत ही नहीं है। सुबह से रात तक कई सालों से हमने कई बातें ऐसी की होंगी भगवान जो शायद आपको भाई नहीं होगी, लेकिन हमारी गलती है, ठीक है ना? ऐसे नहीं, फाउंडेशन जो स्पिरिचुअल लाइफ की है यही शादी है। स्पिरिचुअल लाइफ की फाउंडेशन न प्रवचन सुनना है, न बोलना है, वो सब जरूरी है, प्रोवाइडेड दिस इज देयर। न पढ़ना है, हमारा विवाह, हमारी दीनता का विवाह ईश्वर की अनंतता से हुआ क्या, और कृपा रूप बच्चा आया क्या, कृपा का फल आया क्या। उसी को दीक्षा बोलते हैं, ठीक है ना? उसके बिना आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। और भगवान अर्जुन ने पहले भी किया था यही काम, बताइए कब? शिष्यस्ते हम शादी माम, पहले भी किया था 7वें अध्याय में, दूसरे श्लोक में, 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। हाँ अच्छा, चलिए 7वां श्लोक दूसरे अध्याय का 2.7। हाँ याद रखिएगा। कुछ लोग आराम को बोले ठीक है, अच्छा है। अगले सत्र में हम लोग इस स्थिति को देखते हैं, फिर ये पूरा हो जाना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।